लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। लक्ष्मी के निवास हेतु जो निलय स्वरूप है, भगवान महावीर के विषय में गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ के मंगलाचरण में कुछ विशेषण दे रहे हैं कि कैसे हैं महावीर भगवान। बोले कि लक्ष्मी के निवास हेतु जो उनका निवास स्थान है, भगवान महावीर में लक्ष्मी का निवास है। कौन सी लक्ष्मी का निवास है? तो अंतरंग में देखें तो गुण रूपी लक्ष्मी है, ज्ञान आदि लक्ष्मी है, और बहिरंग में देखें तो समोसरण का वैभव है, वैभव को लक्ष्मी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी के निवास है, एक बात। दूसरी बात, विलीन विलयम, जो विलय को विलीन कर चुके हैं, अर्थात जो मृत्यु को जीत चुके हैं। ऐसे वीरम महावीर भगवान को हृदय निधाय, हृदय में धारण करके, अहम मैं, ये 9वीं शताब्दी के आचार्य थे गुणभद्र आचार्य। गुणभद्र आचार्य महाराज ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिनदत्त चरित्र, उत्तर पुराण और आत्मानुशासन। ये आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य शांति सागर महाराज और आचार्य विद्यासागर महाराज का ये प्रिय ग्रंथ था। तो आचार्य कहते हैं कि हृदय में महावीर भगवान को धारण करके मैं गुणभद्र आचार्य भव्यानाम मोक्षाय, भव्य जीवों के मोक्ष के लिए आत्मानुशासनम वक्ष्ये, अपने ऊपर अनुशासन का कथन करूंगा, वर्णन करूंगा, अपने ऊपर अनुशासन करने की बात कहूंगा। फिर मध्यम पुरुष में उन्होंने वार्तालाप शैली में ग्रंथ को आगे गति प्रदान की है। क्या कहते हैं? दुखाद बिभेषि नितरा मभिवांछसि सुखमतोहम प्यात्मन, दुखापहारि सुख कर मनुष्यास्मि तवानुमतमेव। हे आत्मन, तू दुखाद बिभेषि नितराम बिभेषि, तू दुख से बहुत डरता है, अत्यधिक भयभीत होता है, और
सुखम अभिवांछसी, सुख की वांछा करता है, सुख चाहता है। अतः अहमपि, इसलिए मैं भी तवानुमतमेव अनुशास्मि, तुझे जो इष्ट है, दुखापहारी सुखकरम, कोई ऐसा उपदेश करूंगा जो दुख को तो हरण कर ले और सुख को उत्पन्न कर दे। ऐसा उपदेश मैं करूंगा। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकटु किंचित्, तं तस्मान्मा भैषीर् यथातुरो भेषजादुग्रात्। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकटु किंचित्, तं तस्मान्मा भैषीर् यथातुरो भेषजादुग्रात्। यद्यपि अस्मिन्, मेरे इस उपदेश में, ये जो मैं शास्त्र लिख करके उपदेश करने वाला हूं, इस शास्त्र में किंचित, कुछ बात, तदात्व कटु, तात्कालिक कटु होगी, उस समय कुछ कड़वी रहेगी, पर विपाक मधुरम, उसका पाक, उसका परिणाम, उसका फल मधुर होगा। तस्मात्, इसलिए, तुम मां बैशी, डरना मत, तुम कड़वी बात से डरना मत, उसका फल मीठा होगा। यथा, किसके समान? यथा, जैसे, आतुरो उग्रात भेषजात, रोगी कड़वी दवा से डरता है, तो तुम उसके समान मत डरना। जो रोगी कड़वी दवा से डरता है, उसकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि ये ग्रंथ गुणभद्र आचार्य महाराज के एक शिष्य लोकसेन मुनि थे। उनका मन भटक रहा था, उनका मन मोक्ष मार्ग में नहीं लग रहा था। तो आचार्य महाराज ने उनको संभालने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। तो ये भी समझा जा सकता है कि ये जो संबोधन है उन मुनि महाराज के लिए है। और अगर अपन ऐसा मान लें कि गुरु मेरे को ही समझा रहे हैं तो कोई हानि नहीं है। अपन ऐसा भी मान सकते हैं कि मेरे से ही कह रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जनाघनाश्च वाचालाः सुलभाः स्युर्वृथोत्थिताः, दुर्लभा ह्यन्तरार्द्रास्ते जगदभ्युज्जीर्षवः। जन और घन, कैसे जन और कैसे घन? जन का अर्थ मनुष्य और घन का अर्थ बादल। तो जन और घन कैसे? वाचाला, आवाज करने वाले, गरजने वाले बादल और अधिक बोलने वाले मनुष्य। सुलभास्यु, बड़े सुलभ होते हैं, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वृथोत्थिता,
उनकी उत्पत्ति व्यर्थ होती है। ज्यादा बोलने वाले मनुष्य काम के नहीं होते, और ज्यादा गरजने वाले बादल बरसते नहीं। तो फिर काम के मनुष्य और काम के बादल कौन से होते हैं? तो आचार्य कहते हैं, यंतर आर्द्रास्ते जगद अभ्युज्जीर्षव दुर्लभा। वे जन और वे घन जो अंदर से भीगे हुए हैं। बाहर से तो नहाते समय सब भीग जाते हैं, और कोई बरसात में भी भीग जाते हैं, और कभी कभी कोई गाड़ी निकल जाती है और पानी के छींटे अपने ऊपर पड़ जाते हैं तो भी भीग जाते हैं। गर्मियों में पसीने से भीग जाते हैं। तो बाहर से भीगे हुए की बात नहीं है, अंदर से जो गीले हैं, ऐसे बादल और ऐसे मनुष्य। जगत अभ्युज्जीर्षव, जगत का अभ्युदय चाहने वाले, जगत का भला चाहने वाले, अंदर से भीगे हुए मनुष्य और पानी से भरे हुए बादल दुर्लभा, दुर्लभ होते हैं। जैसे अभी इस समय जो बादल हैं वो अंदर से भीगे हुए हैं, इसलिए निरंतर वर्षा पड़ रही है। इसी प्रकार गुणभद्र आचार्य महाराज द्वारा रचित यह शास्त्र जो अपन सुन रहे हैं, ये आचार्य महाराज भी अंदर से भीगे हुए थे, इसलिए उन्होंने जगत के कल्याण की इच्छा से इस शास्त्र की रचना की है। अब धर्म की चर्चा करने का अधिकार किसको है? अभी अपन देखते हैं, किसी से भी धर्म के बारे में कुछ बात करो, वो चालू हो जाता है, आधा पौन घंटे बोल जाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभापर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनु हारी परा निंदया ब्रूयाद धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। गणी धर्म कथाम ब्रूयात, जो आचार्य हैं वो धर्म कथा को कहें। कैसे आचार्य? तो बोलते हैं प्राज्ञ, जो प्रज्ञा से संपन्न है, विवेकी है। और कैसे हैं? प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्राप्त कर लिया है समस्त शास्त्रों का हृदय अर्थात मर्म, जिन्होंने सब शास्त्रों के जो मर्मज्ञ हैं। और कैसे हैं? प्रव्यक्त लोक स्थिति, जो श्रोता लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। जिस युग के जो आचार्य हैं वो जानते हैं कि आज के मनुष्यों की क्या दशा है, तो ऐसे जानकार आचार्य होना आवश्यक है। प्रास्ताश है, जिनकी आशा प्रकृष्ट रूप से अस्त हो गई है, अर्थात जिनके अंदर श्रोताओं से कोई आशा नहीं है। माने मैं इनको धर्म का उपदेश दे रहा हूं, ये मेरे को कुछ महंगी महंगी वस्तुएं ला करके दे, कोई आशा नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहते। और कैसे हैं वो आचार्य? प्रतिभा परह,
प्रतिभा में तत्पर है, अर्थात प्रतिभा से संपन्न है, प्रतिभाशाली है। और प्रशमवान, प्रशम का अर्थ होता है शांति, तो शांति से संपन्न है, शांत प्रकृति है, आवेश वाले नहीं है। और प्रागेव दृष्टोत्तरः, कोई प्रश्न पूछते हैं, पहले से ही वो उत्तर देख चुके हैं आगम में, वो पूछ रहा है उसके पहले ही उनको उत्तर पता है, वो सारे उत्तर देखे हुए हैं। और कैसे हैं? प्रायः प्रश्न सह, प्रायः वो प्रश्नों को सहन कर लेते हैं, कैसे भी आड़े टेढ़े प्रश्न हो वो सहन कर लेते हैं। और कैसे हैं? प्रभु हो, समर्थ है, असमर्थ नहीं है, समर्थ है। और कैसे हैं? पर मनोहारी, दूसरों के मन को हरने वाले हैं, सबको मनोहर लगते हैं। वे आचार्य गणी, गुण निधि, गुणों के भंडार है। प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, जिनके शब्द, जिनके अक्षर प्रस्पष्ट है और श्रवण में मिष्ट है, मीठे हैं। ऐसे गणी अर्थात आचार्य परानिंदया, दूसरे की निंदा न करते हुए धर्म कथा ब्रूयात, धर्म कथा को कहें। अब उन आचार्यों को हम गुरु बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो फिर इसका उत्तर देते हुए आचार्य लिखते हैं, श्रुतम विकल शुद्धावृत्ति, शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने, श्रुतम विकल शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने, परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ, बुधनुतिरनु सेको लोक ज्ञता मृदुता स्पृहा, यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम्। सत्पुरुषों का गुरु वह महात्मा हो यस्मिन, जिसके भीतर अविकलम श्रुतम, अधूरा शास्त्र ज्ञान नहीं है, पूरा शास्त्र ज्ञान है। और शुद्ध वृत्ति है, जिनकी प्रवृत्ति शुद्ध है, अहिंसक है, निर्दोष है, निरतिचार है। और पर प्रतिबोधने परिणति है, दूसरों को जगाने के विषय में जिनकी परिणति है, जो तत्पर रहते हैं, सोए हुओं को जगाने में जो तत्पर रहते हैं। और मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ पुरुद्योग है, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की जो उत्तम विधि है, उसमें जिनका महान उद्योग अर्थात पुरुषार्थ है, जिनका पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की उत्तम विधि में है। और बुधनुति है, विद्वज्जन जिनकी स्तुति करते हैं। और अनुत्सेकः, जो अभिमान से रहित है। और कैसे हैं? लोकज्ञता, जो
लोगों को समझते हैं, किसको क्या पीड़ा है, किसको क्या आवश्यक है, किसको कैसा उपदेश चाहिए है, ये सारी बातें समझते हैं। और मृदुता, जिनके अंदर मृदुता है, अर्थात जो कठोर नहीं है, अपने प्रति कठोर है, जीवों के प्रति मृदु है, और अस्पृहा, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, अन्य च यतिपति गुणा, और अन्य भी यतिपति अर्थात आचार्य के गुण जिनके पास है, जिनके अंदर है। आचार्य के अन्य कौन से गुण हैं? तो 10 स्थिति कल्प, 12 तप, 6 आवश्यक और 8 प्रधान गुण, ऐसे 36 गुण होते हैं आचार्य के। तो ये सारे गुण जिनके अंदर है, सोस्तु सताम गुरु, वो सत्पुरुषों के गुरु हो। हर कोई गुरु ना बने, जिनमें ये गुण है वो गुरु हो। चलो, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी कि गुरु ऐसे होने चाहिए, पर इसके बाद वाले श्लोक में आचार्य ये बता रहे हैं कि चेला कैसा होना चाहिए, ये भी सुन लो। भव्य किं कुशलम ममेति विमृशन, दुःखाद्भृशं भीतिवान्, सौख्यैषी श्रवणादि बुद्धि विभवः, श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्। धर्मं शर्म करं दयागुणमयं, युक्त्यागमाभ्यां स्थितं, गृह्णन् धर्म कथां श्रुतावधिकृतः, शास्यो निरस्ताग्रह। भव्य हो, जो भी शिष्य है वो भव्य हो। मम किम कुशलम इति विमृशन, मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरा हित किसमें है, मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार विमर्शन, विचार विमर्श करता हूं। और दुखात भृशम भीतिवान, दुख से अत्यंत भयभीत हूं। और सौख्यैषी, सुख का अभिलाषी हो। और श्रवणादि बुद्धि विभव, बिल्कुल मट्ठर बुद्धि ना हो। श्रवण, सुनते समय जो सुनता हो, बीच में बोलता ना हो। ग्रहण, जिसको सुना है उसको समझता हो। फिर स्मरण, जो सुनी हुई बात है और जिसको उसने समझा है गुरु के उपदेश से, उसका स्मरण रखता हो। और धारण, जो उपदेश गुरु ने दिया है उसको जो धारण करता हो, सिर्फ उसको ज्ञान तक सीमित न रख करके उसको चर्या में लाता हो, ये बुद्धि का विभव कहलाता है। तो जिसके पास ऐसी बुद्धि है और श्रुत्वा विचार्य स्फुटम, और जो गुरु के उपदेश को सुनकर स्पष्ट रूप से उस पर विचार करके ये निश्चित कर लेता है कि धर्मं शर्म करम, सुखकारी कुछ अन्य नहीं है, केवल धर्म है। धर्म ही सुखदायी है, धर्म ही सुखकारी है। कैसा है धर्म? दया गुणमयम, दया गुण से भरा हुआ है धर्म। और युक्त्यागमाभ्याम स्थितम, जो युक्ति का अर्थ होता है न्याय और प्रमाण है,
नया प्रमाणाभ्याम युक्ति है। तो जो नए से, प्रमाण से और आगम से स्थित यानी स्थित सिद्ध है, जो धर्म युक्ति से और आगम से प्रमाणित है, ऐसा प्रामाणिक धर्म गृह्णन गहन करने वाला, निरस्ताग्रह, आग्रह को जिसने निरस्त कर दिया, आगम को जिसने प्रदान कर दिया, अर्थात जो आग्रह से रहित है, वह धर्म कथाम गृह्णन, धर्म कथा को ग्रहण करने वाला, श्रुतौ अधिकृत, जो पूर्व काव्यों में गुरु का वर्णन था, उनकी बात सुनने के विषय में अधिकृत अधिकार रखता है। हर कोई धर्म सुनने का अधिकारी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और वही शास्यो, शास्त्र पढ़ाने योग्य वही है, अनुशासित करने योग्य वही है, जिसके अंदर ऐसे गुण हैं। अब आप कहोगे कि हर कोई धर्म सुनने का अधिकारी नहीं है, तो ये तो कुछ अति नहीं हो गई, पक्षपात नहीं हो गया कि धर्म कुछ स्पेशल लोगों को ही सुनाया जाएगा, सबको नहीं सुनाया जाएगा। तो इस विषय में अपन अगर शास्त्रों में उत्तर ढूंढते हैं कि धर्म सुनने का अधिकारी कौन है, तो यहाँ तो बहुत सारे बातें बताई, लेकिन एक सामान्य कथन ये है, अष्टावनिष्ट दुस्तर दुरिताय तनान्यवूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धियः। पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय के 74 क्रमांक काव्य में अमृतचंद्र सूरी लिखते हैं कि जो अनिष्टकारी है, अहितकारी है, और लत पड़ने पर जिनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे मदिरा, मांस, मधु और 5 उदुम्बर फल, इनका त्याग करने वाला ही जैन धर्म का उपदेश सुनने का पात्र होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ही शुद्ध होती है। जो खाने पीने वाले हैं, शराब कबाब वाले हैं, उनको धर्म की बात पचती नहीं है। फिर अष्टम काव्य में कहते हैं, पापात् दुःखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्माद् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है। यह सर्वजन सुप्रसिद्ध है। जन जन को पता है कि पाप से दुख होता है और धर्म से सुख। तस्मात्, इसलिए, पापम विहाय, पाप छोड़कर, सुखार्थी, अगर तुम सुख चाहते हो तो पाप छोड़कर, सदा धर्मम चरतु, सदा धर्म का आचरण करो। हफ्ते में एक बार या अष्टमी चतुर्दशी को धर्मात्मा मत बना, सदा धर्मम चरतु, हमेशा धर्म का आचरण करो। इस प्रकार ये 8 काव्य आज संपन्न हुए हैं। आज समय सूचक यंत्र का भी यहाँ पर अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो अभी इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन। जावाणी के ज्ञान ते
सुझेलो कालोग सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरो शरण में सुपुत्र।